हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमेश रगटाटे। दोस्तों, आज का वीडियो फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन के बारे में। दोस्तों, मासिक धर्म ये महिलाओं के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लेकिन अगर ये ब्लीडिंग, जो पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है, ये अगर नॉर्मल से कम आने लग जाए तो इसे स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन कहते हैं या हाइपोमेनोरिया कहते हैं। कभी कभी तो ये नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन होता क्यों है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है। और मैं आज आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज भी बताऊंगा, कुछ घरेलू इलाज भी बताऊंगा, जिससे आप इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन मतलब जो पीरियड की जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है उससे बहुत ही कम ब्लीडिंग होना, उसे कहते हैं स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन, मतलब कम ब्लीडिंग होना। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। क्या होता है, महिलाओं के शरीर में दो हार्मोन्स होते हैं, एक ईस्ट्रोजन होता है और एक प्रोजेस्टेरोन होता है। जब इस हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है तो स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन की समस्या होती है। दूसरा कारण होता है जैसे कि थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना, पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, जैसे स्ट्रेस होना, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं जैसे कि यूटरस में इन्फेक्शन हो जाना या कोई बीमारी हो जाना गर्भाशय में, ये भी एक कारण हो सकता है। कमजोरी, खून की कमी, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिस कारण से स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लक्षण तो वही मैं बता चुका हूं कि मेंस्ट्रुएशन के समय बहुत ही कम ब्लीडिंग होना, कमजोरी रहना, थकान रहना, पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, यही सब इसके लक्षण होते हैं। तो हम ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं जो हम इसे घर में ही ठीक कर सकते हैं? तो देखते हैं, मैं कुछ होम रेमेडीज आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली होम रेमेडी होती है दोस्तों अदरक। दोस्तों, अदरक जो होता है ना, ये जो महिलाओं के शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं उसे ये बैलेंस करने का काम करता है। तो इसका सेवन कैसे करना होता है? आपको अदरक को गर्म पानी में उबाल लेना है, उसके बाद इसे शहद के साथ सेवन करना है। ऐसा करने से जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है और जो स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन की जो समस्या है ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दूसरा होता है मेथी का पानी। दोस्तों, आपको करना क्या है, मेथी के बीज को रात में भिगो के रखना है और सुबह इसका सेवन करना है। यह भी वही करता है, ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसे ये बैलेंस करता है। तीसरा होता है एलोवेरा जूस का सेवन करना। दोस्तों, एलोवेरा में भी यही गुण होते हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करता है। तो आपको करना क्या है, सुबह खाली पेट एलोवेरा जूस का सेवन करना होता है। ऐसा करने से जो स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। चौथा होता है दोस्तों तिल और गुड़ का सेवन करना। तिल और गुड़ ये शरीर में गर्मी पैदा करते हैं। इसे सिर्फ हफ्ते में 2 बार बस खाया जाता है। तो इसका सेवन करने से भी जो स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है उसे ठीक किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर खून की कमी है तो आपको करना क्या है कि खून बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का, हरी सब्जियों का, फलों का सेवन करना चाहिए। जैसे कि पालक है, चुकंदर है, अनार है। इसका सेवन करने से खून की जो कमी है वो दूर हो जाती है और जो स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन का जो प्रॉब्लम है वो दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर तनाव हो, टेंशन हो, चिंता हो तो आपको योग और प्राणायाम करना चाहिए। इससे क्या होता है कि योगा करने से आप का जो तनाव है वो कम किया जा सकता है। तनाव के कारण भी जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसे भी ठीक किया जा सकता है। तो योग और प्राणायाम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसे नियमित करना चाहिए। इससे भी आपका स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन की समस्या को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम होता है ये नॉर्मल भी होता है, लेकिन कभी कभी किसी गंभीर बीमारी का भी सूचक होता है, इसलिए इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर समस्या है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर जैसा बताएंगे उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।